हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 17.1 के क्वेश्चन। इसमें हम पढ़ेंगे समांतर माध्य, माध्य या फिर औसत के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से, जिसमें दिया है यदि एक कक्षा के गणित विषय के 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 व 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमको छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के लिए। सॉल्यूशन होगा समांतर माध्य ये होगा कुल प्राप्तांक या फिर प्राप्तांकों का योग बटे छात्रों की संख्या। तो यहाँ पे प्राप्तांकों का योग करते हैं, जो कि दिया हुआ है 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52। ये हमारे पास 10 छात्रों के प्राप्तांक आ गए हैं और इसमें भाग देना है छात्रों की संख्या से, जो कि है 10। तो 10 से भाग दे देते हैं और इन सबको हम ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 2 और 8 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 5 23 और 5 28 और 2 30, 30 का जीरो हासिल 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12 और 3 15, 15 और 6 21 और 4 25, 25 और 4 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40, 40 और 7 47, 47 में जब जोड़ेंगे हम 5 तो ये आ जाएगा 52 बटे 10 करना है। तो ये आ गया हमारे पास, एक 10 जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 52 अंक। अतः छात्रों के जो प्राप्तांक है उनका समांतर माध्य या फिर औसत है 52 अंक। तो लिखते हैं, अतः छात्रों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 52 अंक है। यह हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया है एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपए में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें वेतन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो ये जो दिया हुआ है कि मासिक वेतन रुपए में दिया हुआ है, उसको औसत मासिक वेतन निकालना है। तो लिखते हैं औसत मासिक वेतन। तो ये हो जाएगा कुल वेतन बटे कुल कर्मचारी। तो यहाँ पे जो कुल वेतन करना है वो है 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 और ये डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि कर्मचारियों की संख्या 4 है। तो 1720, 1750, 1760 और 1710 को जोड़ना है। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो 17 चौके 68, तो वैसे ही हो गया 6800 हो गया। 6800 के बाद में ये जोड़ते हैं हम 20 यहाँ पे और 50 यहाँ पे, 70 और 70 यहाँ पे 140। तो 6800 में 140 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6940 बटे 14, सॉरी 6940 बटे 4। अब 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा 2, 2 9 29 हो जाएगा और 4 सत्ते 28 और बचेगा 1, 1 4 14, 14 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 तिये 12 और बचेगा 2, 2 जीरो 5 हो जाएगा, 2 जीरो में भाग जाएगा 4 का 5 बार, क्योंकि 4 पंजे 20 होता है। तो ये आ गया 1735 रुपए। ये आया हमारा सहायक कर्मचारियों के मासिक वेतन का समांतर माध्य। अतः सहायक कर्मचारियों के
मासिक वेतन का समांतर माध्य 1735 रुपए है। ये हो गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ, जिसमें हमें दिया हुआ है यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं समांतर माध्य का सूत्र। समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर अंकों का योग बटे अंकों की संख्या कि कितने अंक है। तो यहां पे समांतर माध्य जो है जो 4 दिया हुआ है तो इसकी जगह पे तो 4 रख देते हैं और अंकों का योग करते हैं। जो अंक दिए हुए हैं 3 4 8 5 x 3 2 और 1, इन सब का योग किया। उसके बाद में इसमें अंकों की संख्या जो की है 8 से भाग दे देते हैं। अब यहाँ पे इनको 4 को और 8 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा करेंगे तो 4 गुना 8 लिख देते हैं पहले तो, और इन सबको जोड़ते हैं 4 और 3 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 2 25 और 1 26। तो ये आ गया यहाँ पे 26 प्लस x। तो ये आएगा 8 चौके 32 बराबर 26 प्लस x। तो यहां से x का मान जब निकालेंगे तो x के साथ जो 26 है वो 32 की तरफ जाके माइनस का 26 बन जाएगा और x बराबर आ जाएगा 32 माइनस 26 बराबर 6। तो x का मान 6 आ गया। अतः x का मान 6 है। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है क्रिकेट में एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71 रन बनाए तो इनके पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे औसत ज्ञात करना है तो रनों का औसत जो निकालना है तो रनों का कुल टोटल निकालना है और उसमें डिवाइड कर देना है पारियों की संख्या से। तो लिखते हैं रनों का औसत ये होगा कुल बनाए गए रन बटे कुल पारियां कि कितनी पारियों में रन बनाए हैं। तो कुल बनाए गए रन जो है वो है हमारे पास 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64 प्लस 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 27 प्लस 9 और प्लस 71। ये हमारे पास कुल रन आ गए जो कि 10 पारियों में बनाए थे। उन सबको हमने जोड़ दिया है और इसमें डिवाइड करना है 10 से, क्योंकि कुल पारियों की संख्या जो है 10 है तो ये 10 से डिवाइड कर दिया। तो रनों का औसत के लिए हमें पहले इनका योग करना पड़ेगा। तो योग करते हैं 1 और 9 1 और 9 10 और 7 17 और 3 20 20 और 7 27 27 और 4 31 31 और 6 37 37 के बाद में इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 39 39 का 9 हासिल 3 3 और 7 10 10 और 2 12 12 और 3 12 और 3 15 15 और 5 20 20 और 6 26 26 और 5 31 31 में 6 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 37 37 और जो 6 आएगा तो ये आ जाएगा 43। तो ये लिखा हमने 43 बाई 10। ऐसे कैसे? तो जब 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 43.9 रन, क्योंकि रनों का औसत निकाला तो ये रन ही आएगा। अतः खिलाड़ी द्वारा बनाए गए औसत रन 43.9 है। ये आंसर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ, जिसमें दिया है एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो इसमें हमको दिया हुआ क्या है कि अनुक्रमांक 1, अनुक्रमांक का मतलब होता है रोल नंबर। ये है रोल नंबर कि जिसका रोल नंबर 1 है उसके 30 नंबर आए हैं, जिसका रोल नंबर 2 है उसके 28 नंबर आए हैं, जिसका रोल नंबर 3 है उसके 32 आए हैं। ऐसे ही 4 वाले के 12, 5 वाले के 18, 6 के आए हैं 20,
7 रोल नंबर वाले के 25 आया है, 8 वाले के 15, 9 वाले के 26 और 10 जिसका रोल नंबर है उसके 14 मार्क्स आए हैं। ये प्राप्तांक है मार्क्स कि कुल कितने अंक आए हैं। तो अब इनका हमको निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य अंकों का समांतर माध्य लिखते हैं कि अंकों का समांतर माध्य। तो अंकों का जो समांतर माध्य होगा वो कुल अंकों का योग या फिर अंकों का कुल योग, अंकों का कुल योग, और इसमें भाग देना होगा कि कुल कितने विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहां पे अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग जो प्राप्तांक है वो है 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14, और इसको डिवाइड करना है, भाग देना है इसको 10 से, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या 10 है। अब इनको जोड़ते हैं तो 4 और 6 10, 10 और 5 15 और 5 20, 20 और 8 28 और 2 30, 30 आ गया, और 2 32 और 8 40, 40 का जीरो हासिल, 40 का जीरो हासिल 4 आएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 2 10 और 2 12 13 14, 14 और 3 14 और 3 आ जाएगा 17, 17 और 2 17 और 2 19, 19 और 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 22। तो ये आ गया 220। 220 बटे 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कटने के बाद में 22 अंक। तो 10 जो विद्यार्थियों ने मासिक परीक्षा में भाग लिया है उनके प्राप्त अंकों का औसत जो है वो है 22 अंक। अतः विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों का औसत 22 अंक है। ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्रश्न संख्या 6, जिसमें दिया है एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों को दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है, जो कि है 300, 405, 455, 489, 375, 280, 418, 502, 300 और 476। तो प्रतिदिन दी गई पुस्तकों की औसत संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और निकालना है जैसे कि औसत पुस्तकों की संख्या या पुस्तकों की औसत संख्या। तो लिखते हैं पुस्तकों की औसत संख्या। पुस्तकों की औसत संख्या जो होगी वो होगा कुल नंबर ऑफ पुस्तकें, कुल पुस्तकों की संख्या बटे दिनों की संख्या, क्योंकि ये दी गई पुस्तकें थी वो दिनों के अंतराल में दी गई थी, तो यहां पे आ जाएगा दिनों की संख्या। तो यहां पे औसत निकालना है तो कुल पुस्तकों की संख्या करना है। तो लिखते हैं 300 प्लस 405 प्लस 455 प्लस 489 प्लस 375 प्लस 280 प्लस 418 प्लस 502 प्लस 300 प्लस 476। ये आ गया हमारी कुल पुस्तकें। अब इनको भाग देना है कुल दिनों की संख्या जिनमें पुस्तकें वितरित की गई थी। तो यहाँ पे लिख देते हैं 10, क्योंकि दिनों की संख्या 10 है, 10 दिनों में पुस्तकें वितरित की गई थी। अब इन सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं इकाई अंक से ही। 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 5 21, 21 और 9 30 और 5 35, 35 और 5 40, 40 का जीरो हासिल 4, 4 7 और 4 11, 11 में जोड़ेंगे 1 12, 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 में जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 और 5 40, 40 का फिर से जीरो और हासिल आ गई 4।
4 4 8, अब सैकड़े का अंक जोड़ रहे हैं, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 5, 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 और 3 25, 25 और 4 29, 29 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 33, 33 में जब हम जोड़ेंगे 4 तो ये 37, 37 और 3 जोड़ने पे 40 आ जाएगा, फिर से 40 लिख दिया। तो ये हमने लिख दिया, तो फिर से हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। तो 4000 पुस्तकें टोटल वितरित की गई थी और 10 दिनों में वितरित की गई थी, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो 400 पुस्तकें। अतः वितरित की गई पुस्तकों की औसत संख्या जो है 400 है, तो 400 पुस्तकें हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया हुआ है, एक कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किग्रा है, जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किग्रा है, तो इस कक्षा के कुल 60 छात्रों के औसत भार की गणना कीजिए। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, और हम जानते हैं कि औसत जो आता है या औसत भार जो आएगा वो आएगा कुल भार बटे कुल विद्यार्थी। तो यहां से कुल भार जो आएगा हम इधर वज्र गुणा कर देंगे, तो कुल भार बराबर आ जाएगा औसत भार गुणा विद्यार्थियों की संख्या। तो पहले निकाल लेते हैं हम वर्ग ए के छात्रों का कुल भार, तो लिखते हैं वर्ग ए का कुल भार। तो वर्ग ए का कुल भार जो होगा उसके औसत भार जो कि है 51 किग्रा, उसको गुणा कर देंगे विद्यार्थियों की संख्या 25 से, तो कुल भार आ जाएगा, यहां पे लिखते हैं, तो 25 एकम 25, 5 हासिल 2, 25 5 125 और 2 जोड़ेंगे तो 127 आएगा। तो वर्ग ए के छात्रों का कुल भार आ गया है 1275 किग्रा या केजी। इसी तरीके से हम निकालेंगे वर्ग बी का कुल भार बराबर होगा वर्ग बी के छात्रों का औसत भार जो है वो 54 किग्रा है, तो 54 गुणा 35 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास वर्ग बी के छात्रों का कुल भार। तो 35 गुणा 4 करने पे आएगा 140, 140 का जीरो हासिल 14, 35 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, 35 गुणा 5 करने पे 140 में 35 जोड़ देते हैं तो 175, 175 में जब जोड़ेंगे 14 तो ये आ जाएगा 189। ये आ गया अब 1890 केजी भार जो कि है वर्ग बी के छात्रों का कुल भार। अतः कक्षा के 60 छात्रों का कुल भार, जब वर्ग ए और वर्ग बी के छात्रों का कुल भार जोड़ देंगे तो कक्षा के छात्रों का कुल भार आ जाएगा जो कि आएगा 5, 9 और 7 जोड़ेंगे, 9 और 7 जोड़ने पे हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल 1, हासिल 1, 8 और 2 10 और 1 11, और 11 का 1 2 और 1 3, ये आ गया है 3165 केजी। अतः औसत भार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3165 बटे 60। इसमें भाग देंगे तो पहले हम जीरो से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 316.5 बटे 6। अब 6 का भाग देते हैं तो 6 एकम 6 और 6 पंजे 30, 5 बार भाग गया, 1 बचेगा, 1 और 6 जब लेंगे उसके आगे 16 बन गया, 16 में जब 6 का भाग देंगे तो 6 दूनी 12, बचेगा 4, 4 और 5 हो गया 45, तो 6 का भाग जब 45 में देंगे 7 बार जाएगा क्योंकि 7 6 42 होता है, और बचेगा 3 और 6 पंजे 30 हो जाएगा, तो ये आया 52.75 किग्रा भार। अतः कक्षा के छात्रों का औसत भार 52.75
किग्रा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ, जिसमें दिया है 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई भी 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 18 है। तो माना संख्याएं ए, बी, सी, डी व ई है। ये सब 5 संख्या हो गई है हमारे पास। इनका औसत दिया हुआ है 18 है। तो औसत का सूत्र होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं। तो यहां पे औसत हमको दिया हुआ है जो कि है 18। तो 18 बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग। संख्याएं हमने मानी है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये योग हो गया बटे संख्या, कुल संख्याएं जो 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहां से यह आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर आ जाएगा 18 गुना 5, 18 पंजे होता है 90। तो इसको बोल देते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं हम कि एक संख्या हटा दी गई है। तो माना हटाई गई संख्या, क्योंकि कोई संख्या हटाई गई है वो माननी पड़ेगी। तो हटाई गई संख्या ई है। तो अब हमारे पास संख्या रह गई ये 4, जो कि है a प्लस ए, बी और सी और डी। अब नया जो औसत होगा उसके परिभाषा के अनुसार क्या होगा, औसत बराबर होगा संख्याओं का योग। औसत जो कि है 16, संख्याओं का योग a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि ई को तो हमने हटा दिया है और बच गई है संख्या 4। तो ये बच जाएगा हमारे पास कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, वज्र गुणा किया तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और 16 चौके 64, 64 आ गया। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम करेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। 1 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, और इसमें से घटेगा क्योंकि बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटेगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और जब दाएं पक्ष में से हो जाएगा 90 माइनस 64। तो यहां से जब घटाएंगे तो a b c d सबके सब कट जाएंगे, बचेगा सिर्फ यहाँ पे e। तो e बराबर आ जाएगा 90 माइनस 64, जो कि आएगा 26 के बराबर। तो e का मान 26 है, अतः हटाई गई संख्या भी हमारी 26 है, जो कि हमने पहले e जो है संख्या हटाई गई मानी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 26। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ, जिसमें दिया है 13 संख्याओं का माध्य 24 है और प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तो नए माध्य में क्या परिवर्तन आएगा। तो यहां पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं और मान लेते हैं कि संख्याएं जो है 13, वो कोई 13 संख्याएं a b c d e f ऐसे कुछ है, a b c d e f g h i j k l m, ये सब संख्या होगी 13 संख्याएं हमने मान ली। अब परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए कि इन्हीं सब संख्याओं का योग करेंगे और उसमें 13 से भाग देंगे, क्योंकि 13 संख्याएं हैं तो हमारा माध्य आना चाहिए 24। तो माध्य की परिभाषा के अनुसार माध्य बराबर हो जाएगा संख्याओं का योग बटा कुल संख्याएं। तो माध्य दिया हुआ है वो 24 है, तो लिखते हैं 24 बराबर संख्याओं का योग। संख्याएं हमारी जो दी गई संख्या है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इस तरीके से पूरा m तक, या फिर पूरा लिखते हैं एक बार, f प्लस g प्लस h प्लस i प्लस j प्लस k प्लस l प्लस m, ये 13 संख्या होगी। डिवाइड बाई होगा 13, ये हमने 13 कर दिया। तो यहां से हमारे पास आया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई
प्लस जे प्लस के प्लस एल प्लस एम, ये बराबर आएगा 24 गुणा 13 के बराबर। इसको बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब दिया हुआ है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, तो नया माध्य में क्या परिवर्तन आएगा, तो लिखते हैं नया माध्य जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, नया माध्य जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है। तो यहां पे नया माध्य जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास माध्य बराबर क्या होने वाला है, a प्लस 3 होगा पहली संख्या, दूसरी संख्या जो होगी b प्लस 3 बन जाएगी, तीसरी संख्या c प्लस 3 बनेगी। इसी तरीके से सभी संख्याओं में 3-3 जोड़ दिया गया है, तो सब में 3-3 जोड़ के लिख देंगे। तो यहां पे हम सब कुछ लिख देंगे, जो कि लास्ट संख्या है m प्लस 3, 13वीं संख्या में भी 3 जुड़ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास सभी संख्याओं का जोड़ और बटे 13, क्योंकि संख्या जो है पूरी वो तो अभी भी 13 ही रहेगी। तो यहां पे आ गया अब a प्लस b प्लस c प्लस d और ये m तक आएगा, और 3-3 जो है 13 बार जुड़ रहा है, तो 13 तिया 39, 39 यहां पे आ जाएगा बटे यहां लिखते हैं 13 का भाग देते हैं। तो यहां से समीकरण 1 से a प्लस b प्लस c प्लस d और m तक के जो मान है वो रखते हैं, तो ये आ जाएगा 24 गुणा 13 प्लस 39 बटे 13। समीकरण 1 से हमने a प्लस b प्लस c प्लस d यहाँ m तक के मान जो है 24 गुणा 13 रख दिया है, और प्लस 39 ऐसे कैसे है, और 13 जो है भाग दे दिया क्योंकि 13 संख्या थी दोबारा भी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें से पूरी ऊपर वाली संख्या में से 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 24 प्लस 3 और बटे नीचे 13 पहले से ही है, तो ये 13 से एक 13 कट जाएगा, तो नया माध्य आ गया 24 प्लस 3 जो कि हो जाएगा हमारे पास 24 और 3 27, 27 आंसर। तो नया माध्य आ गया है 27। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए है। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने पर शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3200 रुपए हो जाता है, तो सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय वेतन कितना था। तो यहां पे दिया हुआ है 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 3000 रुपए है। तो मान लेते हैं कर्मचारी जो है A B C D और E है, या फिर कुछ भी और मान सकते हैं। तो माना कर्मचारी A, B, C, D और E है, तो ये सब हमारे पास कर्मचारी है। तो इनका औसत मासिक वेतन जो दिया हुआ है 3000 है। तो A B C D का कुल वेतन जो आएगा वो आ जाएगा औसत मासिक वेतन बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E बटे 5 करने पे। तो यहां से इनको A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E करेंगे, तो ये आ जाएगा वज्र गुणा करने पे 3000 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 15000 रुपए। तो यहाँ पे A B C D E का कुल मिला के जो वेतन है वो 15000 रुपए है। मान लेते हैं जो एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है वो A है, या फिर कोई और भी मान सकते हो। माना सेवानिवृत्त कर्मचारी A है, एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गया है, तो अब जो मासिक वेतन बचेगा वो होगा हमारे पास B, C, D और E का, जो कि 4 कर्मचारी रह गए, तो बटे 4 कर देते हैं। तो यहां से B प्लस C प्लस D प्लस E करेंगे तो ये आ जाएगा 3200 गुणा 4 करेंगे तो 32 चौके होता है 128, तो 12800 रुपए आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम, ये पहली इक्वेशन बोल देते हैं इसको, और ये दूसरी समीकरण बोल देते हैं। अब पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास, जब घटाएंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E माइनस होगा इसमें से B प्लस C प्लस D प्लस E
और इधर जो दाया पक्ष है उसमें से 15,000 माइनस होगा 12,800। तो यहाँ पे जो है ये बचेगा, यहाँ पे ए बचेगा, सिर्फ ए बराबर आ जाएगा 15,000 में से 12,800 घटाएंगे तो 2,200 रुपए। तो ए का मान आ गया है 2,200 रुपए। अतः सेवानिवृत्त कर्मचारी जो हुआ था उसका सेवानिवृत्ति के समय वेतन 2,200 रुपए था। यही हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है सब कुछ तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।